रूस के लड़ाकू विमानों पर अमेरिका ने पोलैंड का ऑफर यह कहकर ठुकरा दिया कि उसे यह प्रस्ताव पेचीदा लगता है। पोलैंड ने ऑफर दिया था कि वो रूस से लड़ने के लिए अपने मिग-29 विमान यूक्रेन को देना चाहता है, जिन्हें पहले जर्मनी में अमेरिका के एयरबेस पर भेजा जाता और फिर वहां से अमेरिका रूस में बने मिग-29 विमानों को यूक्रेन भेज देता। इनके बदले पोलैंड को F-16 लड़ाकू विमान मिलने वाले थे। पोलैंड ने यह ऑफर यह सोचकर दिया था कि यूक्रेन के सैनिक मिग-29 उड़ाना जानते हैं और इससे उन्हें रूस से लड़ने में मदद मिलेगी। लेकिन अमेरिका ने पोलैंड के इस ऑफर को न केवल ठुकरा दिया बल्कि हैरानी भी जताई। पेंटागन के प्रवक्ता ने दो टूक कहा कि पोलैंड का प्रस्ताव पेचीदा है। मतलब अमेरिका ने केवल एक शब्द में बहुत कुछ कह दिया, क्योंकि उसे पता है कि यूक्रेन की मदद करना मतलब आग में घी डालना है। क्योंकि पोलैंड अपने विमान सीधा यूक्रेन नहीं भेज रहा, बल्कि उन्हें यूक्रेन को सौंपने के लिए अमेरिकी एयरबेस का इस्तेमाल कर रहा है, जो जर्मनी में। और माना जा रहा है कि अमेरिका को इसी बात पर आपत्ति है, जिसकी वजह से उसने यह तक कह दिया कि पोलैंड का प्रस्ताव रूस के साथ उसका तनाव और बढ़ा सकता है। अमेरिका ने यह भी कहा कि यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने के लिए उसके एयरबेस का इस्तेमाल परेशानी भरा है। खबर है कि अमेरिका नाटो देशों के जरिए तो यूक्रेन की मदद कर रहा है, लेकिन वो सामने आकर रूस से बैर नहीं बढ़ा रहा। और अगर पोलैंड ने उसके एयरबेस का इस्तेमाल किया तो वो और रूस आमने सामने आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि ऐसे हालात से अमेरिका बचना चाहता है। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के अगले ही दिन अमेरिका बोल चुका था कि उसकी सेना इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगी। हालांकि बाइडेन ने अपनी जबान से पुतिन के खिलाफ जहर उगलना जारी रखा। यही नहीं, अमेरिका के पोलैंड का प्रस्ताव ठुकराने के बाद कमला हैरिस के वहां की यात्रा पर जाने की खबर आ गई, जिसकी जानकारी एक ट्वीट के जरिए मिली, जिसमें लिखा था कि अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस 3 दिन के लिए पोलैंड और रोमानिया जा रही हैं। साथ ही यह खबर भी आई कि हैरिस वहां यह चर्चा करने जा रही हैं कि यूक्रेन की मदद कैसे की जाए। उधर जैसे ही रूस को पता चला कि नाटो देश उसके खिलाफ घेरेबंदी की तैयारी कर रहे हैं, वो आक्रामक हो गया। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिकी एयरबेस के इस्तेमाल की बात पता चलते ही पुतिन का खून खौल उठा। रूस की ओर से बयान आ गया कि अगर यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिकी एयरबेस का इस्तेमाल हुआ तो हालात खतरनाक हो जाएंगे। एक तरफ पोलैंड के प्रस्ताव पर कंफ्यूजन बढ़ा, वहीं दूसरी ओर ज़ेलेंस्की ने फिर से अमेरिका के आगे झोली फैला दी। उनका एक ट्वीट सामने आया जिसमें ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की बेबसी याद दिलाते हुए लिखा कि सुनिए, ये युद्ध है, हमारे पास इन बातों के लिए समय नहीं है। मामला सुलझाएं और उन्हें एक दूसरे पर मढ़ना बंद करें। ज़ेलेंस्की ने एक दिन पहले ही अमेरिकी सांसदों से बात की थी और लड़ाकू विमान मांगे थे।